नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बरेली से बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। 21 से 23 मई तक स्टेशन उड़ाने की धमकी के बाद हाई अलर्ट। धमकी भरे पत्र के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। इसके बाद पूरे स्टेशन पर अलर्ट मोड में आरपीएफ और जीआरपी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। क्या है पूरी जानकारी, सहयोगी अनूप से लेते हैं। अनूप, बताइए क्या है जानकारी। उसके बाद काफी हड़कंप मच गया है। मुरादाबाद रेलवे को ये पत्र मिला है और जिसमें लिखा हुआ है कि बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार और इसके आसपास के अन्य जो भी स्टेशन हैं उनको उड़ाने की धमकी दी गई। साथ ही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, उनको भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये पूरा जो है 21 से 23 मई तक का जो लेटर में लिखा गया है पत्र में कि 21 से 23 मई के बीच इस तरीके के बम धमाके होंगे और जिसको रोक मिले वो रोक ले। इसके बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आरपीएफ, जीआरपी के साथ साथ जो सिविल पुलिस है यहाँ की, वो भी जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चला रही है जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। और इसके अलावा जितने भी भीड़ भाड़, अनूप, आप नजर बनाए रखिएगा कि इस पत्र के पीछे का शख्स कौन है। क्या ये शरारती तत्व है या फिर कुछ और निकल करके सामने आता है, हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। रुड़की से भी ऐसी ही खबर है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा खत मिला है और धमकी भरा खत मिलने के बाद जीआरपी अलर्ट मोड पे है। जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चला दिया है। हरिद्वार, मुरादाबाद, दून समेत कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बताया इससे पहले भी रुड़की रेलवे स्टेशन पर धमकी भरे खत मिल चुके हैं और ऐसे में जीआरपी ने स्टेशन पर सघन चेकिंग शुरू कर दी है। हरिद्वार, मुरादाबाद, दून समेत कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी वाला ये लेटर मिला है। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सहयोगी विनीत से बाकी जानकारी लेते हैं। विनीत, कब मिली है ये चिट्ठी और क्या कहना है प्रशासन का? आज बिल्कुल देखिए, जिस तरह से रुड़की रेलवे स्टेशन पे भी एक धमकी भरा पत्र जो है स्टेशन अधीक्षक को मिला है, तो उसके बाद जो है पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। हालांकि जो इस पत्र में निकलकर जो अभी स्टेशन मास्टर अधीक्षक है वो अभी नहीं आ पाए, लेकिन उनका जो अभी जानकारी मिल रही है कि उसमें जो है हरिद्वार, मुरादाबाद, दून समेत कई स्टेशनों पर जो है 21 मई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि इसके बाद जो जीआरपी पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट है। इस रेलवे स्टेशन पर जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सघन चेकिंग की जा रही है। तो फिलहाल पूरी तरह से रुड़की रेलवे स्टेशन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है और जीआरपी चेकिंग अभियान चलाकर जो है चेकिंग कर रही है। जी बिल्कुल विनीत, देखना होगा कि इस चिट्ठी के पीछे का शख्स कौन है और चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शुक्रिया विनीत जानकारी के लिए। तो रुड़की से भी एक ऐसी चिट्ठी मिली है जिसके बाद जीआरपी अलर्ट है। फतेहपुर से खबर है। 112 नंबर पीआरवी के सिपाहियों का बार बालाओं के साथ डांस करते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सदर कोतवाली का ये वीडियो बताया जा रहा है। फतेहपुर का ये वीडियो है। आगे बढ़ेंगे। मेरठ से खबर है। सीएम योगी के दौरे से पहले तैयारी में नगर निगम जुटा हुआ है। आपको पता है सुबह सुबह ही अतिक्रमण हटाने नगर निगम की टीम पहुंच गई। सड़क को बनाए जाने का भी काम चल रहा है। सफाई अभियान पर भी पूरी टीम, पूरी निगम ताकत झोंके नजर आ रही है। कल सीएम योगी का मेरठ दौरा है। इसी मद्देनजर तमाम तैयारियों की तस्वीरें। सीएम के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को नमन करेंगे सीएम, लेकिन उससे पहले निगम ने पूरी ताकत लगा दी है। जो कुछ भी दुरुस्त नहीं है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर भी निगाहें हैं। 10 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आ रहे हैं और उनके मेरठ आगमन को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से तमाम विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं मेरठ के शहीद स्मारक के सामने की कि यहाँ पर जो बाबा का बुलडोजर है वो अतिक्रमण पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। ठीक शहीद स्मारक के सामने मेन रोड पर इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा था और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आज नगर निगम की टीम जो है सुबह सवेरे ही यहाँ मौके पर पहुंच गई थी। ये देखिए जो बाबा का बुलडोजर है वो अतिक्रमण पर गरज रहा है।
कई दुकानें और कई फड़ जो यहाँ पर बनाई गई थी उनको देखिए यहाँ पर जो ध्वस्त है वो कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। सुबह से ही इस कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया गया था। तो नगर निगम की टीमें हैं, करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ युद्ध स्तर पर सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो सड़क है उसको साफ करने का काम किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर रंगाई और पुताई का काम देख लीजिए। इस चौराहे पर रंगाई पुताई का जो काम है वो यहाँ किया जा रहा है। इस चौराहे को पूरी तरीके से यहाँ साफ किया जा रहा है। जो रेलिंग है, जो ग्रिल है, उनको यहाँ पर रंगाई पुताई करने का काम किया जा रहा है। तमाम विभागों ने अपनी अपनी टीमें गठित कर दी है। चूंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है, कल मुख्यमंत्री यहाँ मेरठ पहुंचेंगे। किस तरीके से नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है। खाद्य एवं सफाई निरीक्षक है यहाँ पर, हम उनसे बात कर लेते हैं अजय शेखर जी से। भाई मुझे ये बताइए कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रयास ये है कि सभी नाले, सभी रोड, साइड पटरियां, इसको अतिक्रमण मुक्त, गंदगी मुक्त कर लिया जाए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सामने रोड निर्माण का भी काम चल रहा है। और ये समस्त तैयारियां, ग्रीष्मकाल में सफाई तो जोरों पर रहता ही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को देखते हुए इसे और तेज कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल आ रहे हैं, उनके आगमन को लेकर तमाम विभाग और तमाम अगर नेताओं की बात करें वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना कि कल शहीदों को नमन करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ मेरठ पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही हैं। हमारे सहयोगी सनुज का रुख कर लेते हैं, जहां वो मौजूद है। तस्वीरें भी दिखाई दे रही है कि पीछे बुलडोजर चल रहा है। सनुज, ये सीएम के आने से एक दिन पहले तक बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, सड़क बनाने की नौबत आ रही है। क्या ये पहले से चीजें तैयार नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी? देखिए, पिछले कई दिनों से यूँ तो चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री 10 मई को शहीद दिवस पर मेरठ आ सकते हैं, लेकिन तस्वीर कल पूरी तरीके से साफ हुई है। देर शाम के वक्त के मुख्यमंत्री मेरठ आ रहे हैं 10 को लेकर। उससे पहले कई जगह जो तैयारियां हैं वो जरूर कर ली गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे कार्यक्रम आया कि मुख्यमंत्री शहीद स्मारक आएंगे, शहीद स्मारक के सामने जो रैपिड रेल का स्टेशन बन रहा है, जो अंडरग्राउंड यहाँ सुरंग बनाई जा रही है, उसका भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हैं। और उसी के बाद आप यहाँ देखें कि तो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। ठीक शहीद स्मारक के सामने बाबा का जो बुलडोजर है ये गरज रहा है। सुबह करीब 5:30 बजे से यहाँ कार्रवाई कर दी गई थी और यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण पर जो कई दुकानें, जो कई बड़े यहाँ पर खोखे और फल वगैरह रख लिए गए थे, उन सबको हटा दिया गया। और उसके बाद अब यहाँ पर समतल करने का काम किया जा रहा है। देर रात तक यहाँ पर काम चलेगा और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गमले हैं उनको लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, बाबा का बुलडोजर है, कार्रवाई करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा, उधर लेकर चलता हूँ। अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा जरा सत्येंद्र आगे दिखाएं कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। देखिए, ये शहीद स्मारक है और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के यूं तो शहर में अलग अलग कई कार्यक्रम है, करीब 5 घंटे मुख्यमंत्री यहाँ मेरठ में रहेंगे। कई जगह जगह कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जो विक्टोरिया पार्क है, विक्टोरिया पार्क वो जगह है कि जहाँ पर 85 सैनिकों को, जो क्रांतिकारी थे, उनको बंधक बनाकर रखा गया था। उसके बाद जेल पर हमला करके वहां से इतनी बदहाल स्थिति में रहता है ये पार्क, ये शहीद स्मारक। इतनी बुरी स्थिति दिख रही है इसकी कि रातों रात इसे ठीक करने के लिए इतनी मशीनें लगाई जा रही हैं। हमेशा अगर सीएम नहीं आते तो ये जस का तस रहता। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। यदि मुख्यमंत्री नहीं आते तो शायद इस इलाके को अतिक्रमण से निजात नहीं मिलती। बार बार यहाँ टीम आती थी, चेतावनी देकर चली जाती थी, लेकिन कभी यहाँ से अतिक्रमण हटाने की नहीं सोची गई। अब चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप देखिए वो जो बड़ा बुलडोजर है वो दूसरी जगह काम कर रहा है और जो छोटी पोर्टलैंड मशीन है वो यहाँ पर लगी हुई है। फिलहाल यहाँ नाले को साफ किया गया था। उसके बाद यहाँ ये छोटी पोर्टलैंड मशीन आप देखिए कि जो कुछ लोग हैं वो खुद ही अब यहाँ पर अतिक्रमण हटाते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार चेतावनी देने के बाद यहाँ इस तरह की स्थिति रही। आप ये देखिए कि ये तहसील परिसर है, मेरठ सदर तहसील है। इसके ठीक जहाँ अतिक्रमण हुआ है, इसके ठीक पीछे सदर तहसील पड़ती है। आप खुद सोचिए कि तहसील के तमाम अधिकारी यहाँ होते हैं, अतिक्रमण होता रहा लेकिन खामोश बैठे रहे। अब कहीं सीएम का चाबुक न चल जाए, तमाम उनसे पहले अफसर आएंगे, निरीक्षण करें, कहीं उनकी ऊपर गाज न गिर जाए। इसी डर से नगर निगम के अमले को सुबह ही बुला लिया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ 5:30 बजे गंदगी दिख रही है, इतना सारा काम बिखरा हुआ है। किस स्पीड में काम करेंगे कि कल तक सब कुछ चमक जाए? हाँ, देखिए, पूरा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 150 से ज्यादा जो कर्मचारी है उनकी बाकायदा यहाँ पर फौज लगा दी गई है। पूरे मेरठ में जिन स्थानों पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं वहां पर करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की फौज उतार दी गई है। अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात दिन काम चल रहा है। जो चौराहे यहाँ पर ग्रिल लगी हुई है, जो धूल फाक रही थी, अब उन ग्रिल पर
पेंट करने का काम किया जा रहा है। यदि अधिकारी पहले से सजग रहते, पूरा कहीं ना कहीं सोचते कि शहर को सौंदर्यकरण करना है, शहर को सुंदर बनाना है, अतिक्रमण से मुक्त कराना है, तो शायद ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। नीरज को बोलिए कि वो और अच्छे से दिखाए घुमा घुमा कर कैमरे की किस तरीके की कंडीशन में ये रहता है, ये पार्क शहीद स्मारक, जहां मुख्यमंत्री नहीं आते तो न जाने क्या परिस्थिति रहती। कूड़े के ढेर में यही रोज अधिकारी आते रहे, उनकी आंखों के सामने ये जो नाले की स्थिति है, जो गंदगी है, वो आज की 1-2 दिन की तो नहीं लग रही है। कम से कम जरा दिखाइए तस्वीरों के जरिए कि अगर ऐसी ही परिस्थिति में हर वक्त ये पड़ा रहता है, मेरठ वालों के लिए यही सौगात रहती है क्या स्वच्छ भारत अभियान की? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर है, लेकिन मैं थोड़ी सी तस्वीर आपको करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ अतिक्रमण की वजह से मेन रोड पर जाम ना लग जाए और कहीं मुख्यमंत्री इधर की तरफ ना आ जाए और अधिकारियों को डर सता रहा है, इसीलिए इस अतिक्रमण को हटाया गया। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये तो यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। सामने आप देख लीजिए, ये रैपिड रेल का यहाँ काम चल रहा है। रैपिड रेल का जो स्टेशन है यहाँ बनाया जा रहा है। एक अंडरग्राउंड सुरंग की बात निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर बनाई जा रही है, और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री यहाँ आकर इसका निरीक्षण कर सकते हैं। इसके ठीक सामने ये शहीद स्मारक है। आप देखिए कि मैं दिखाऊंगा, ये जो वॉल है ये शहीद स्मारक की वॉल है, और यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, यानी दोनों स्थानों पर आएंगे। मुख्यमंत्री हो सकता है इसी रास्ते से आ जाए या हो सकता है उधर रास्ते से आए, लेकिन यहाँ अतिक्रमण कहीं ना कहीं अधिकारियों को परेशानी में डाल सकता था। ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर जो प्रतिमा लगी हुई है, वो शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा आपको शहीद स्मारक के भीतर यहाँ पर नजर आ जाएगी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए, ये है शहीद स्मारक की पहचान। क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। ये देखिए कि ये शहीद स्मारक का वो स्थान है कि जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहां शहीदों को नमन करेंगे, और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं। अभी करीब आधा घंटे पहले ही इस मेरठ दिल्ली रोड जो है इसको खोला गया है। ये देखिए कि अधिकारी रात भर यहाँ सड़क बनाते रहे। अधिकारियों को डर था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करा दिया जाए, लेकिन गड्ढा मुक्त कराने की बात तो दूर, यहाँ ये नजर नहीं आता था कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। देखिए, ये ताजा सड़क बनी है और आधा घंटे पहले ही इस सड़क को यहाँ पर खोला गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को भी तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही थी। आप देखिए कि डिवाइडर पर वहां पर पेंट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद ये देखिए, ये शहीद स्मारक की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इसके भीतर शहीद स्मारक है, और सामने जो आप देख रहे हैं वो साउंड सिस्टम यहाँ पर अभी लगाया गया है, और मुख्यमंत्री इसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। करीब 35 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर बनाई गई है। जब लोग शहीद स्मारक आएंगे तो एक यहाँ पर ओपन ऑडिटोरियम बनाया गया है, और यहाँ पर उसमें बैठकर लोग ये देख सकेंगे कि किस तरीके से 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर चिंगारी फूटी थी, और कैसे देश को आजादी मिली, किस तरीके से मेरठ के क्रांतिवीरों ने अपने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। क्या सनोज, क्या इसी रफ्तार से अगर अधिकारी कार्य करते रहे तो पूरा मेरठ चमाचम होने में वक्त नहीं लगता? रातों रात सड़क बन गई। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत वाजिब सवाल आप पूछ रही हैं कि यदि अधिकारी इसी तरीके से करते तो शायद शहर की तस्वीर बदल जाती, शहर गड्ढा मुक्त हो जाता। एकदम ताजा बनी सड़क दिखाइए। रातों रात ये सड़क बन गई, मुख्यमंत्री का डर। ये देखिए, ये सड़क देख लीजिए, ये बिल्कुल ताजा बनी सड़क है, और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से जो रास्ता है वो यहाँ खोला गया है। आप देख लीजिए, ये बिल्कुल अभी पूरी तरीके से जमी भी नहीं, इसके ऊपर चूना डाला गया है ताकि कोई वाहन है उनके जो टायर हैं वो इस पर कहीं किसी तरीके से चिपक ना जाए। तो आप ये समझिए, मुख्यमंत्री का खौफ है, मुख्यमंत्री का डर है कि मुख्यमंत्री जब इस गेट से आएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे। जी आप देख लीजिए, और वो देखिए कि यहाँ अभी आप देखिए कि सामने ये कोई आज डिवाइडर नहीं बने हैं, और ये बराबर में जो उन्होंने फुटपाथ बना रखा था ये कोई आज नहीं बना है, बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन आज उस पर रंगाई पुताई का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सनोज, कल जब तस्वीर साफ होगी तो मुझे लगता है सीएम आ रहे हैं, और ये गड्ढों वाली सड़क को कम से कम रातों रात से ही बना दिया गया है। नजर बनाए रखिएगा कि सड़क भी पक्की हो और इस पर आम लोगों को राहत मिलती रहे, लंबे वक्त तक राहत मिलती रहे। लेकिन जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं युद्ध स्तर पर, ये आपने मेरठ से तस्वीरें देखी। शुक्रिया सनुज, तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। अगली खबर आगरा से है। छत पर सो रहे परिवार पर एसिड से हमला किया गया है। एसिड अटैक में 4 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और अब इसमें पड़ोसी पर एसिड अटैक का शक भी जताया जा रहा है। मकान मालिक की पत्नी, बेटी और बेटा और भाई इसमें झुलसे हैं। शाहगंज थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और जो पीड़ित है उन्होंने पड़ोसी पर एसिड अटैक का शक जताया है। ज्यादा जानकारी सहयोगी नितिन से लेते हैं। नितिन, क्या है ये मामला? देखिए, थाना शाहगंज इलाके कॉलोनी की ये घटना है, और 4 लोगों को एसिड अटैक से हमला किया गया है। हालांकि
काफी वो झुलस गए हैं, शरीर पर काफी ज्यादा इससे झुलस गए हैं। 4 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें जो उसकी जो मकान मालिक है, उनकी जो पत्नी है, बेटा और भाई इसमें झुलसे हुए हैं, और ये पूरे जो परिवार था वो छत पे सो रहा था। और अब इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं। हालांकि जो इस मामले में जो जो निकल कर सामने आ रहा है जानकारी, तो पड़ोसी पर शक जताया जा रहा है। कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उसके आधार पर ही तय होगा कि कौन किसने एसिड डाला है। बिल्कुल नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। गर्मी का मौसम है, पावर कट भी है, लोग छतों पर सोते हैं, लेकिन ऐसे में एसिड से हमले की बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे, क्योंकि अगली खबर भी आगरा से है। 133 स्कूल बसेस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस जारी किया गया है। एआरटीओ ने प्रवर्तन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। बसों की खामियां दूर नहीं हुई तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिना फिटनेस और मानक पूर्ण किए सड़क पर दौड़ रही थी ये बसें, और अब रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस जारी किया है। 1 2 नहीं, कुल 133 बसेस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने का नोटिस जारी हुआ है। एआरटीओ ने प्रवर्तन अधिकारियों को यह रिपोर्ट दे दी है कि देख लीजिए साहब, 133 बसेस ऐसी हैं जिनकी फिटनेस सही नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, और इसके बावजूद ये बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है कि वो बसें सड़क पर दौड़ रही हैं। ऐसे में प्रवर्तन अधिकारी को इन पर कार्रवाई करना होगा और नोटिस जारी किया गया है। इनके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, 133 स्कूल बसेस। प्रदेश भर में सरकार का अपराधियों पर शिकंजा लगातार जारी है, और इसी के चलते मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी संजीव की परेशानी बढ़ने वाली है। देखिए, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी पिछले दिनों मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवैध निर्माण के चलते सील किया था, अब उसे कुर्क कर लिया गया है। तो कल देखिए कुर्की की कार्रवाई किस तरीके से अंजाम दी गई। पुलिस की मौजूदगी में, फोर्सेस की मौजूदगी में ये दुकानें हैं जिन्हें सील किया जा रहा है, और दीवार साफ करके इस पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। कुर्की की कार्रवाई संजीव उर्फ जीवा पर अब शिकंजा कसते प्रशासन की तरफ से। देखिए, सील करने के बाद किस तरीके से नोटिस चस्पा कर दिया गया। पूर्व मंत्री और इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। आपको बताया, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से ये उनकी शिष्टाचार भेंट हुई है। अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में हुए बदलाव और विकास के बारे में उपराष्ट्रपति को उन्होंने जानकारी भी दी और अपराधियों के खिलाफ चले बुलडोजर के बारे में भी अवगत कराया। ब्रेक के बाद स्वागत। बात करते हैं बागपत की छात्र आयुष की मौत का मामला। आयुष के मौत के मामले में कार्रवाई को लेकर परिजनों ने चुप्पी तोड़ी है। आयुष के परिजनों ने पुलिस पर घूसखोरी के आरोप लगाए हैं। घटना की सीसीटीवी रिपोर्ट दबाए बैठी है पुलिस, ये कहना है आयुष के पिता का। थाना चांदी नगर पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। तो बागपत से छात्र आयुष की मौत के मामले में ये बड़ी अपडेट है। लचर कार्रवाई को लेकर परिजनों ने चुप्पी तोड़ी है और सीधा आरोप लगाया है पुलिस पर, वो भी घूसखोरी का। ज्यादा जानकारी सहयोगी राजीव से लेते हैं। राजीव, क्या कहना है, ये बड़े आरोप लगा रहे हैं आयुष के पिता। देखिए, 5 मई की घटना है और अब जो तारीख हो गई है, इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इन लोगों से संपर्क नहीं किया है। विवेचना में अक्सर होता है, विवेचना हो या जांच हो, कि पुलिस जो है पीड़ित परिवार से अवश्य ही संपर्क करती है ताकि तथ्यों को, सबूतों को मजबूती मिल सके। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इनका कोई जांच में सहयोग नहीं ले रही है, तभी इन लोगों ने चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी भी किसी और ने नहीं, बल्कि आयुष की माँ सविता त्यागी और पिता जो है अरुण ने तोड़ी है। इनका माता जो सविता त्यागी है, उनका सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है और उन्हें घूस देकर इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं अरुण की बात करें, जो आयुष के पिता है, उनका सीधा सीधा आरोप है कि वहाँ स्कूल के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने घटना के बाद ही सीसीटीवी फुटेज जो है देखने की इच्छा जाहिर की थी, ताकि वह देख सके। राजीव, इतने बड़े आरोप में पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? अभी पुलिस इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारी बात हुई है तो कह रहे हैं कि जांच जो है वो निष्पक्ष हो रही है, उस मामले में पूरी ही कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।
बिल्कुल राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। अगर निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है तो परिजन इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या उनसे कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है, बातचीत नहीं की जा रही है? संतोषजनक परिस्थितियां बनती दिखाई नहीं दे रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। राजीव, शुक्रिया जानकारी के लिए। चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने चंदौली जाएंगे। अखिलेश यादव आज चंदौली के मनराजपुर जाकर मुलाकात करेंगे। वक्त बताया जा रहा है 10:40 के करीब वो लखनऊ से चंदौली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो कन्हैया यादव की बेटी की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनकी आप बीती उनकी जुबानी सुनेंगे। इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई संदेह की भूमिका में है, जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच सियासत भी चल रही है। अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद घर वालों से उनकी आप बीती सुनने के बाद वो क्या कहते हैं, किस तरीके के आरोप के साथ वो आते हैं, ये भी देखना अहम होगा।